आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। पद्मश्री मांगा नहीं, पद्मश्री दिया जाए। यही प्रॉब्लम होती है जहाँ पूरी इंडस्ट्री को सफर करना पड़ता है जब एक इंसान के पास हद से ज्यादा पावर्स आ जाते हैं। और हमारे मुकेश खन्ना जी सालों से एक ऐसे एक्टर की तलाश में है जिसमें ऑफ स्क्रीन क्वालिटीज भी शक्तिमान जैसी। रणवीर सिंह में वो क्वालिटीज नहीं है जो शक्तिमान के एक्टर में होनी चाहिए। क्या मुकेश खन्ना ही इस मूवी में शक्तिमान रहेंगे या फिर कोई और, कि नया शक्तिमान बनेगा कौन? बचपन के वो दिन याद करो जहाँ हम सब स्कूल से भागकर जल्दी घर आते थे, अपना होमवर्क जल्द से जल्द कंप्लीट करते थे, सिर्फ एक चीज टीवी पे देखने के लिए, शक्तिमान। ऐसे किड जब हम देखते थे एक भोले भाले इंसान को एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होते हुए, तब हम शक्तिमान के पावर से काफी इंस्पायर होते थे और ऐसा सोचते थे कि काश हम भी एक दिन शक्तिमान की तरह पूरी दुनिया को अंधकार से बचा सके। लेकिन सोचो, अगर हमें इंस्पायर करने वाला शक्तिमान ही एक्चुअली नॉट शक्तिमान पर वो एक्टर जो शक्तिमान का रोल निभाते थे वही हमें अंधेरे की ओर ले जाए। साउंड्स ऑकवर्ड राइट? लेकिन ऐसा ही कुछ कर रहे हैं शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना के रिसेंट इंटरव्यू के ये कुछ क्लिप्स देखो जिससे आप समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। पद्मश्री मांगा नहीं जाता, अच्छा, पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं। समझ गया। इस इंटरव्यू के बाद तो ऐसा सैलाब आया है सोशल मीडिया पर, ट्रोल्स का, स्पेशली यूट्यूब पर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्या है ये पूरी प्रॉब्लम, कैसे बॉलीवुड एक मल्टी करोड़ अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है, कास्टिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मूवी के बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स पर, और लास्ट में हम समझेंगे कि अगला शक्तिमान कौन हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसे ही टॉपिक्स को फाइनेंशियल एंगल से समझ सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों पूरे सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया जा रहा है शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना को। वैसे तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है हमारे शक्तिमान का ईगो। एक्चुअली 2 साल पहले 2022 में सोनी पिक्चर्स इंडिया ने शक्तिमान की मूवी का अनाउंसमेंट किया था और इस 1 मिनट के वीडियो ने ऑडियंस के मन में शक्तिमान के नॉस्टैल्जिया को एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं। आज तक इस मूवी के लिए मेन लीड एक्टर को कास्ट ही किया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि क्यों इतना टाइम क्यों लग गया एक एक्टर को ढूंढने में? हमारे पास मुकेश खन्ना है ना, तो जरा सोच के देखो, क्या 1997 का शक्तिमान और आज का शक्तिमान एक जैसा है? क्या जो मजा आपको 90s में शक्तिमान देख के आता था वही सेम तरीके का कंटेंट आपको आज भी पसंद आएगा? नो राइट? क्योंकि जमाना बदल गया है। हमने एक से एक सुपर हीरो हॉलीवुड मूवीज देख रखी है जिससे हमारा एक्सपेक्टेशन बॉलीवुड के सुपर हीरो मूवीज से भी काफी बढ़ गया है। ऑडियंस को अभी ऐसा शक्तिमान नहीं चाहिए जो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाए, जो बच्चों के साथ देशभक्ति के गाने गाए। 2022 में ऑडियंस को चाहिए एक्शन वाला शक्तिमान जो यंग, पावरफुल और वेल बिल्ट हो। और ऐसी ही एक्सपेक्टेशन लोगों को हुई थी सोनी के इस मूवी अनाउंसमेंट से, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। और ये डिले हो रही है सिर्फ एक इंसान की वजह से, जो कि है हमारे महान मुकेश खन्ना जी। क्योंकि हमारे मुकेश खन्ना शक्तिमान टीवी सीरियल में एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे, जिसकी वजह से शक्तिमान के सारे कॉपीराइट्स इन्हीं के पास है। इसीलिए जब तक ये हाँ नहीं बोलते सोनी पिक्चर्स वाले कितनी भी अच्छी मूवी अनाउंसमेंट कर दे, उसका कोई मतलब नहीं। और हमारे मुकेश खन्ना जी सालों से एक ऐसे एक्टर की तलाश में है जिसमें ऑफ स्क्रीन क्वालिटीज भी शक्तिमान जैसी। रिसेंटली मुकेश खन्ना ने खुद बताया कि कैसे उन्होंने 3 घंटे तक रणवीर सिंह को वेट कराया था अपने स्टूडियो में, क्योंकि उनके हिसाब से रणवीर सिंह में वो क्वालिटीज नहीं है जो शक्तिमान के एक्टर में होनी चाहिए। अगर वो रणवीर सिंह के बोल्ड और न्यूड फोटोज की वजह से ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हें जाके बताओ कोई कि भाई साहब, आर्ट और आर्टिस्ट में फर्क होता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, उससे आपको क्या लेना देना? अगर रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर है, उनमें टैलेंट है, उनमें एनर्जी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पब्लिक भी देखना चाहती है उन्हें शक्तिमान के रोल में, तो 90s के शक्तिमान जी आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। जब से मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की इंसल्ट की, तभी से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो गए, जो कि वो ऑब्वियसली हो गए भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाना चाहा किसी दूसरे को नीचे गिरा के। मुकेश खन्ना जी, आप ऐसा एक्टर ढूंढ रहे हो ना जिसमें शक्तिमान जैसी क्वालिटीज हो, पर पहले आप तो बन जाओ पुराने वाले शक्तिमान जैसे। यही प्रॉब्लम होती है जहाँ पूरी इंडस्ट्री को सफर करना पड़ता है जब एक इंसान के पास हद से ज्यादा पावर्स आ जाती है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट कि कैसे बॉलीवुड एक मल्टी करोड़ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है कि सोनी पिक्चर्स इंडिया के सबसे पहले सुपर हीरो शक्तिमान पे एक ग्रैंड मूवी बनाना चाहते हैं जिसका बजट होगा 200 से 300 करोड़ रुपए, और ये मूवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई जाएगी।
आपको शायद पता ही होगा कि वो सोनी पिक्चर्स ही है जिसने स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो को क्रिएट किया है। तो जरा सोच के देखो कि अगर वही स्टूडियो शक्तिमान पे मूवी बनाएगी तो वो किस लेवल की होगी। लेकिन सोनी पिक्चर्स वाले इतना बड़ा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी शक्तिमान की मूवी बनाने पर? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस में कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिया है शक्तिमान को लेके, वो भी इतने सालों से। और इसी नॉस्टैल्जिया से वो इजीली इन्वेस्टेड अमाउंट से 3 से 4 गुना ज्यादा कमा लेंगे अगर वो शक्तिमान को हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज जैसे बनाए। और अगर सोनी पिक्चर्स वाले इस शक्तिमान मूवी को मार्केट में रिलीज करते हैं तो क्या वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस से कमाएगी? ऑब्वियसली नो। एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है उनका मर्चेंडाइज। मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज के एक्शन फिगर्स, कॉस्ट्यूम्स और टॉयज हर साल बिलियन डॉलर्स की सेल जनरेट करते हैं। और यही सेम चीज हो सकती है इंडिया में भी शक्तिमान के आइकॉनिक सूट और गैजेट्स के साथ। और कब तक हम इंडियंस ही बाहर की सुपर हीरो मूवीज देखेंगे? कभी बाहर वालों को भी तो मौका देना चाहिए हमारे सुपर हीरोज से मिलने का, जो कि हो सकता है अगर शक्तिमान को सही प्रमोशन और अच्छी इंग्लिश डबिंग के साथ रिलीज किया जाए। जहाँ हॉलीवुड में इतने सारे सुपर हीरोज हैं, वह हमारे बॉलीवुड में गिन के 3 या 4 सुपर हीरो हैं और उस पे भी हम ध्यान नहीं दे रहे। अब जरा सोच के देखो कि बॉलीवुड कितने करोड़ों की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है सिर्फ एक शख्स के वजह से। 300 करोड़, 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता। एक्चुअली ये अमाउंट कितना बड़ा होगा ये मेजरली डिपेंड करेगा एक सिंगल फैक्टर पे, एंड दैट इज वो एक्टर जो इस रोल को प्ले करेगा। और उसी से कनेक्टेड है हमारा थर्ड पॉइंट, जहां पर हम समझेंगे कि कास्टिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी सुपर हीरो मूवीज पे फाइनेंशियली। वैसे तो आप सब जानते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक मूवी की कास्टिंग से उस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर। जैसे किसी मूवी की स्क्रिप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं भी हो, पर उस मूवी में कोई सुपरस्टार जैसे SRK लीड रोल में हो तो उस मूवी का प्रॉफिटेबल होना ऑलमोस्ट पक्का ही हो जाता है। पर ये कास्टिंग का इम्पैक्ट ना सुपर हीरो मूवीज में और भी बढ़ जाता है। कैसे? आइए समझते हैं एक एग्जांपल्स। टोनी शार्क, जो कि एक कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, इस रोल को पहले ऑफर किया गया था टॉम क्रूज को। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर इस रोल को रॉबर्ट डाउनी जूनियर से अच्छा निभा पाता, क्योंकि हर रोल की रिक्वायरमेंट अलग होती है जिसे हर एक्टर फुलफिल नहीं कर पाता। सो अगर मैं शक्तिमान मूवी की बात करूं तो किसी भी नए एक्टर को कास्ट करने से 100 गुना अच्छा होगा किसी एस्टैब्लिश एक्टर को कास्ट करना, चाहे वो फिर रणवीर सिंह हो, ऋतिक रोशन हो या फिर कार्तिक आर्यन। क्योंकि किसी भी नए एक्टर्स को कास्ट करने से ऑडियंस उतना रिलेट नहीं कर पाएगी शक्तिमान के कैरेक्टर से, और इसका इम्पैक्ट हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे साफ दिखाई देगा। अब आ जाते हैं फाइनली उस पॉइंट पे जिसको जानने ही शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा कि भाई साहब सब कुछ समझ आ गया है, शक्तिमान की नई मूवी आ सकती है, सोनी पिक्चर्स इसे बनाने वाला है, लेकिन ये तो बताओ कि नया शक्तिमान बनेगा कौन? क्या मुकेश खन्ना ही इस मूवी में शक्तिमान रहेंगे या फिर कोई और बॉलीवुड एक्टर? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, जो कि ऑब्वियसली देखा है, तो आप ये तो समझ गए होंगे फर्स्ट पॉइंट में ही कि वो रणवीर सिंह तो नहीं है, तो क्या फिर वो ऋतिक रोशन है? एक्चुअली मुकेश खन्ना ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन बनेगा नया शक्तिमान। अभी तक वो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मुकेश खन्ना खुद इस रोल को नहीं करने वाले हैं, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद दी है अपने YouTube वीडियो। अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये रोल मिल सकता है कार्तिक आर्यन को, लेकिन अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। मुझे तो लगता है GTA 7 पहले आ जाएगा, लेकिन शक्तिमान की मूवी हम सारे शक्तिमान फैंस को और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तो बस समय ही बताएगा। तो बस धैर्य रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ क्या अंधेरा कायम होकर रहेगा या फिर शक्तिमान सही समय पे आके बॉलीवुड को बचा लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के फाइनेंशियल एंगल को समझने।